अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या फिल्म में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट, पॉपुलर इंस्टीट्यूट हैं जिनसे आप सीख सकते हैं, जैसे कि एनएसडी, एफटीआई या फिर प्राइवेट स्कूल्स। क्या है इनके क्राइटेरिया, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, यही बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। सब लोगों ने मुझे बोला था कि आप बताइए कहां से हमें सीखना चाहिए, तो मैं आपके सामने आज वो कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें लाया हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी और आपको अगर वाकई प्रोफेशनली सीखना है, भली एक्टिंग या फिल्म मेकिंग, तो आप इजीली समझ पाएंगे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है। सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन है एक्टिंग के लिए खास तौर से, वो है एनएसडी, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये दिल्ली में बेस्ड है और उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में भी ये अवेलेबल है। तो इसमें क्राइटेरिया जो होता है एडमिशन का, अब मैं वो आपको बता देता हूँ कि कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। एनएसडी में हर साल जो सीट अवेलेबल होती है एडमिशन के लिए, वो होती है 26। ये कोर्स 3 साल का होता है। एलिजिबिलिटी ये होती है, मतलब कि आपका ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी डिग्री में। एक्सपीरियंस के लिए आपके कम से कम 6 नाटक आपने किए होने चाहिए और जो एज लिमिट है वो है कि 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। जो इसकी फ़ीस है वो बिल्कुल ना के बराबर है। इसमें एक बात बहुत अच्छी है कि 8,000 रुपये महीने की आपको स्कॉलरशिप मिलती है। इसका जो एडमिशन होता है वो फरवरी और मार्च में होता है, आपको ऑनलाइन पता चल जाएगा, एनएसडी की वेबसाइट है। एनएसडी में एडमिशन के मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, मतलब क्या फायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। मेरिट्स यानी फायदे ये हैं कि ये देश का सबसे बड़ा फिल्म स्कूल है, फीस काफ़ी कम है, स्कॉलरशिप मिल जाती है और बहुत सारे हम फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे नाम जानते हैं जो यहाँ से पढ़कर सक्सेसफुल हुए हैं। डिमेरिट्स या आप कह सकते हैं कि दिक्कतें जो हैं, चैलेंजेस हैं, वो ये हैं कि सीट्स बहुत कम है, मतलब पूरे देश भर में से सिर्फ 26 सीटें हैं। ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, उम्र का बैरियर है, मतलब 18 से 30 साल के बीच में आप हैं तभी आप कर सकते हैं। और अगर आप चाइल्ड एक्टर बनना चाहते हैं या 30 के बाद एक्टिंग में आना चाहते हैं तो आपके लिए सुटेबल नहीं है। तो एनएसडी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो तो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रूल है। तो यहाँ पर दिक्कत उनके लिए हो जाती है जो चाइल्ड एक्टर बनना चाहते हैं या 30 साल से ऊपर के, या जिन्होंने कभी प्ले नहीं किया है, वो यहाँ पर एडमिशन नहीं लेते। हाँ, ये बात ज़रूर मैं आपको कहूँगा कि एनएसडी में भी एडमिशन लेना सफलता की गारंटी नहीं है, क्योंकि एनएसडी में से जो हर साल 26 लोग निकलते हैं वो भी सभी लोग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं है। आप खुद देखेंगे, गिने चुने नाम हैं। तो हमेशा जो अप्रोच लेवल आता है, जो काम करने का तरीका, काम पे जाने का तरीका, उसको कैसे फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और वजह है कि जो एनएसडी में पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग है वो ज़्यादातर स्टेज बेस्ड है, मतलब जो स्टेज पे एक्टिंग होती है, क्योंकि वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे वो टेक्निकल आपको एस्पेक्ट नहीं सिखाए जाते हैं जो कि कैमरा एक्टिंग के लिए ज़रूरी है, जैसे मार्क पर काम करना, लाइट कैसे लेना है उसको काम करना, बाकी आपको डायलॉग जल्दी जल्दी कैसे याद करना है, क्योंकि नाटक में तो आप 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद परफॉर्म करते हैं। तो ये सब चीज़ें ज़रूर रहती हैं। यही चैलेंजेस जो एनएसडी से पास आउट होते हैं उनके सामने भी आते हैं कि वो कैमरा फियर कई बार रह जाता है, बहुत सारी दिक्कत रहती है, तो बहुत सारे एक्टर नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो इससे पार हो जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जैसे कि मनोज वाजपेयी या फिर इरफान खान या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो ये है एनएसडी की बात। अब बात करते हैं एफटीआईआई के बारे में। एफटीआईआई में फिल्म कोर्स है, एक्टिंग के अलावा राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग और भी कुछ छोटे कोर्सेज और वर्कशॉप्स होते हैं। हर कोर्स के लिए यहाँ पर 10 सीट हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए टोटल 12 सीट हैं। ये 3 साल का कोर्स होता है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस अगर कोई नहीं है तो भी चलेगा। एज की बात करें तो एज लिमिट तो नहीं है, लेकिन ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, तो मिनिमम आप कह सकते हैं कि 20-21 साल की एज तो होनी ही चाहिए। इसकी जो फीस है वो है तकरीबन 1,30,000 रुपये हर साल की। एडमिशन जो होते हैं एफटीआईआई में वो साल के शुरुआत में होते हैं, मतलब 2020 के दिसंबर में या 2021 में एडमिशन का फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो मैं फीस आपको बता रहा हूँ जो अपडेटेड है वेबसाइट पे, वो देख के बता रहा हूँ। तो जब भी आप एडमिशन की बात करें तो एक बार कॉल करके ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एफटीआई में एडमिशन के मेरिट्स की, डिमेरिट्स की। देखिए, मेरिट्स और फायदे तो यही हैं कि ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। हाँ, यहाँ पर जो सिनेमा की एक्टिंग है, सिनेमा की डायरेक्शन है, वो सब सिखाया जाता है, वो बहुत बड़ा फायदा है। मशीनरी, स्टूडियो सब कुछ बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ सालों से ये विवादों में रह रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल दखलंदाजी और ये सब बातें आई थी जब गजेंद्र चौहान को वहाँ का बनाया गया था मुखिया। इसके साथ साथ ये भी बात है कि
जब वहाँ पर सीख के आते हैं तो बहुत से लोग सक्सेसफुल हैं। टेक्निकल तो ज़्यादातर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन अगर एक्टिंग में बात करें तो बहुत दिनों बाद राजकुमार राव एक ऐसे हैं जो FTI से आए, बाकी बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते हैं। और साथ में अगर आप फीस देखें तो अगर 1.25 लाख रुपए भी एक महीने एक साल की है तो 3 साल में ये करीब करीब 3-4 लाख रुपए की हो जाती है। तो सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है नॉर्मल लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं कि फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। फिर है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट फिल्म स्कूल्स, वहां पर आप जा सकते हैं। वहां पर एक आपके माइंड में डाउट आता है कि NSD में 3 साल है, FTI में 3 साल है, लेकिन प्राइवेट स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने 6 महीने इतने ही में एक्टिंग सिखाने की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ये कैसे पॉसिबल है। देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। हम सब जानते हैं अगर सीखने वाला तैयार है और सिखाने वाला अच्छा है, 3 महीने भी बहुत होते हैं। तो प्राइवेट स्कूल भी 3 महीने में 4 महीने में सिखाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ भी निकले हैं जो कि आज सफल हैं। अगर हम जॉइंट फिल्म्स एकेडमी की बात करें तो मैं उसके बारे में आपको विस्तार से बता सकता हूं। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में हमने वो पैटर्न को या वो पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग को अपनाया जो कि स्टेज का नहीं है, यानी कि लर्न फिल्म एक्टिंग वाइल एक्टिंग इन फिल्म। फिल्म की एक्टिंग करते करते फिल्म की एक्टिंग सीखिए। फिल्म मेकिंग का भी सेम है, लर्न फिल्म मेकिंग वाइल मेकिंग ए फिल्म। मतलब फिल्म में काम करते करते डायरेक्शन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो आप सीखिए। आज भी जहां शूट चल रहा है वहां पर फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स भी जाके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले रहे हैं सारे प्रोडक्शंस में। और क्लासरूम में भी हम माहौल रखते हैं जहां पर कैमरा एक्टिंग बताई जाती है, कैमरा एक्टिंग सिखाई जाती है। तो जब इतना टेक्निकली सिखाया जाता है, बार बार कैमरा फेस कराया जाता है, तो कैमरा फियर दूर हो जाता है। तो 3 महीने में आज जॉइंट फिल्म्स एकेडमी के भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकल सीखना है, आपको कम समय में सीखना है और कम फीस में सीखना है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा जो सभी के लिए अच्छा रहेगा वो ये है कि आप प्राइवेट स्कूल से भी सीख सकते हैं। अगर मैं बात करूं सीट की, तो जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में हर क्लास में सिर्फ और सिर्फ 15 स्टूडेंट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। ऑनलाइन लाइव क्लासेस हैं उसमें भी 15 स्टूडेंट्स रखे जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखे जाते। जो लोग दूर दराज रहते हैं, जो लोग की आसपास कोई थिएटर नहीं है, ड्रामा स्कूल नहीं है, उन लोगों के लिए भी ऑनलाइन एक्टिंग वीडियो कोर्स अवेलेबल है जो पूरे 1 साल के लिए अवेलेबल रहता है और उसकी जो फीस है वो भी बहुत कम है। जॉइंट फिल्म्स एकेडमी में जो लाखों की फीस है उसको घटा के इतना कर दिया गया है कि कोई भी मिडिल क्लास उसको अफोर्ड कर सके। तो मैंने आपको तीनों तरीके तो बता दिए, मतलब NSD बता दिया, FTI बता दिया, प्राइवेट स्कूल्स के बारे में बता दिया। अब आपको क्या करना है? देखिए फैसला आपको करना है। अगर आपको लगता है कि आपने 6 प्ले किए हैं, आपका एज क्राइटेरिया वहाँ मैच होता है, आप NSD में जाइए, क्योंकि वाकई 3 साल जब आप लग के सीखेंगे तो एज ए एक्टर आप ज़्यादा अच्छे हो ही जाएंगे। या FTI में जाना चाहते हैं वहाँ भी जाइए। तो अगर आपके पास वो प्रॉपर फीस अवेलेबल है, आप एज क्राइटेरिया में आते हैं, आप जाके ज्वाइन करिए। मेरा ये कहना, जो भी संस्थान ज्वाइन करिए वहाँ पर सीखने के मन से जाइए। ये सोच के मत जाइए कि वहाँ से कोई सेलिब्रिटी निकला इसलिए आप भी सेलिब्रिटी बन जाएंगे। आपकी जर्नी बिल्कुल अलग है। और अगर आपको लगता है कि मुझे प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना है, तो प्राइवेट स्कूल के बारे में भी पहले पूरी तरह से पता करिए, उसके गूगल रिव्यू देखिए, लोगों से पूछिए, सारा ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद फैसला कीजिए और फैसला लेने के बाद ज्वाइन कीजिए। और जब ज्वाइन कर लीजिए तो सिर्फ और सिर्फ सीखने में ध्यान और दिमाग लगाइए। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो आपके मन में कंफ्यूजन होता है कि हमें 3 साल में सीखना है, वो आप प्रॉपर समझ पाएं ताकि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएं। जो टेक्निकली तरीका है एक्टिंग सिखाने का या फिल्म मेकिंग सिखाने का, उसको आप समझ पाएं और उसके बाद आप अपना फैसला लें। जब भी किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तो इसलिए ज्वाइन करें कि मैं सीखना चाहता हूं, मतलब आप सीखना चाहते हैं। तो जिसके साथ सीखना चाहते हैं, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं? क्या आप उसके साथ मोटिवेट फील करते हैं? क्या वो आपको बाद में भी गाइड करेगा? ये सब क्वेश्चन के आंसर अगर आपको मिलते हैं तो आप उस इंस्टीट्यूट को जाके ज्वाइन कर लीजिए। आई होप कि आपको समझने में आसानी होगी और आप इसी तरह से प्रोफेशनली सीख के, क्योंकि मैंने हमेशा कहा तैयारी तो करनी पड़ेगी। आप चाहे बाद में करते करते तैयारी करें या फिर आप तैयारी करके करने चाहें, यह फैसला आपको करना है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। सीख सीख के करके सीखिए या सीख के जाइए और फिर सीधे काम करिए, यह फैसला आपको लेना है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।